नमस्कार, NH1 न्यूज़ लाइव में आप सबका स्वागत है। इस समय हम श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं, कटरा नगरी में हैं, जम्मू रोड पर हैं, जहां भाजपा का विधानसभा ऑफिस अभी थोड़े ही दिन पहले खोला गया था, इनॉग्रेशन इसकी की गई थी। और आज अगर मैं कहूं तो कटरा के अंदर श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं एक तरफ खुश हैं और भाजपा के ही कार्यकर्ता एक तरफ नाराज भी हैं और नाराजगी भी भाजपा से ही है। कल जम्मू से तस्वीरें दिखी, आज कटरा से ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और कारण ये है कि जो पहली लिस्ट जारी की गई थी उसमें साफ रोहित दुबे जी का नाम श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी से था, लेकिन आज जो लिस्ट आई है उसमें रोहित दुबे का नाम हटाकर XMLA रियासी बलदेव राज शर्मा जी का नाम डाल दिया गया है। जहां एक तरफ कटरा में खुशियां मनाई जा रही हैं कि बलदेव राज शर्मा जी को सीट मिली है भाजपा की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ रोहित दुबे जी का नाम हटने पर भाजपा के ही कार्यकर्ता अब यहां पर इकट्ठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। आप मीडिया के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कोई भी एक बंदा कटरा से उठ के बता दे माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कि रोहित पे कोई करवेक्ट का या कोई बेईमानी का या किसी के साथ बेईमानी की एक बंदा भी स्टेटमेंट दे देगा ना, हम मान जाएंगे और बाकी वालों की रिपोर्टें मांगो, लोग जुत्ती के हाथ डालेंगे। और हम खुद बोल रहे हैं 8 बजे तक टाइम है, पार्टी अपना फैसला वापस ले, वरना दोनों DDC, दोनों मंडल प्रधान और जिला अध्यक्ष और उसकी पूरी टीम पार्टी को रिजाइन देगी और पार्टी के साथ हम किसी पार्टी का दामन भी नहीं थामेंगे ना। हम पार्टी है, अगर मैं चाहती ना, मैं माता वैष्णो देवी, मैं बारदारों की बेटी थी, मैं खुद मांग रख सकती थी कि माता वैष्णो देवी के नाम पे टिकट एक महिला को दी जाए, पर नहीं, पूरी जनता माता वैष्णो देवी काशीवासी की पूरी जनता रोहित दुबे के साथ खड़ी थी, किसी ने विरोध नहीं किया। और जब इन्होंने इलेक्शन करवाई यहाँ पे आकर, तब 85% वोट पड़े रोहित दुबे को और उसके बाद भी टिकट काटी गई। आज ये पार्टी जवाब दे कि आप बोलते हो अच्छे बंदे को टिकट देनी है, क्या किस ने क्या क्या गबले किए हैं, पार्टी के पास सब पार्टी को पता है, फिर भी इन्होंने एक ही टिकट, हम मानते जम्मू की ये 10 टिकटें चेंज करते हैं। जी, आप क्या समझती हैं कैसे हुआ कि पहले कल रोहित दुबे जी का नाम लिस्ट में था, आज हटा दिया गया, ये कैसे संभव हुआ? भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, कैसे हुआ ये? अपनी माँ अपना इज्जत मान समझते थे, हर जगह हमने दिन नहीं देखा, हमने रात नहीं देखी, हमने पार्टी के लिए काम किया। मैं एक चीज, ये कोई अच्छी बात ये नहीं है कि मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था दिल्ली में, 15 दिन मेरे ऑपरेट को हुए थे, तभी मैंने जुगल जी के पार्टी के लिए मैंने जाके ड्यूटी दी नीचे मगाल में कि पार्टी हमारी। और सबसे ज्यादा आज रोहित दुबे, अगर जहाँ का जिला अध्यक्ष था, अगर यहाँ से रोहित दुबे अध्यक्ष था तो रोहित दुबे जी ने यहाँ की पार्टी को सबसे ज्यादा लीड दी माता वैष्णो देवी काशीवासी से, फिर भी उसकी टिकट काटी गई। अब ये पार्टी जवाब देगी 8 बजे तक। अगर हमारी पार्टी के हमें पता हम रिजाइन देंगे, 2 DDC भी रिजाइन देंगे, 2 मंडल प्रधान रिजाइन देंगे। कौन से DDC रिजाइन दे रहे हैं? राजू महंगी और निर्मला देवी दोनों रिजाइन देंगे। तो आप समझ सकते हैं इस समय की सबसे बड़ी खबर, रितु ठाकुर जो कर्मठ कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता हैं भाजपा की, रियासी डिस्ट्रिक्ट की महिला प्रधान भी है, उनका कहना है कि अगर 8 बजे तक रोहित दुबे जी को दोबारा टिकट नहीं दी गई, उम्मीदवार के तौर पे श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं उतारा गया, तो दोनों DDC और जितने कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं वो रिजाइन करेंगे। और मैं आपको बता दूं, वो DDC हैं, DDC पैंथल और DDC कटरा, हालांकि अभी वो सामने नजर नहीं आ रहे, नहीं तो उनसे भी बात की जाती, लेकिन रितु ठाकुर का साफ कहना है कि दोनों DDC यहाँ रिजाइन करेंगे अगर रोहित दुबे को दोबारा श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उम्मीदवार नहीं खड़ा किया जाता। तो फिलहाल यहाँ कटरा में भाजपा अब 2 खेमे में बन चुकी है। एक तरफ बलदेव राज शर्मा जी को टिकट मिलने पर ढोल नगाड़े और डांस किया जा रहा है, वहीं पर रोहित दुबे जी को, जिनको कल टिकट मिली थी, जो युवा नेता हैं, जिनके साथ युवा है, उनकी टिकट आज उनका नाम हटा दिया गया। और आप यहां देख सकते हैं कि रोहित दुबे के फेवर में हर एक नेता जो भाजपा से जुड़ा था ग्राउंड लेवल पर, वो यहां बोल रहा है। हम दोबारा से यहां रितु ठाकुर से बात करने की कोशिश करेंगे, हालांकि वो बाकी मीडिया कर्मियों से बात कर रही हैं।
ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਰੋਹਿਤ ਬਿਓਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਬੂਥ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ भी आए ने, सारी टीम इधर आई दी है। अगर पार्टी ने फैसला अपना बदलिया नहीं तो ये वही जगह है जहां पर अभी थोड़े दिन पहले श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा ऑफिस का उद्घाटन हुआ था। आप देख सकते हैं भाजपा की कुछ निशानियां यहां पर अभी भी हैं, यहां पर बैनर्स लगे हुए हैं और यहां पर विधानसभा ऑफिस इसी क्षेत्र को लेकर खोला गया था, निर्वाचन क्षेत्र को लेकर। लेकिन आज इसी ऑफिस के बाहर भाजपा का ही कार्यकर्ता, भाजपा के ही नेता भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हैं और कारण है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट के भाजपा प्रधान और युवा नेता रोहित दुबे को आखिर क्यों पहली लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी निकाला गया। यही सवाल यहां पर हर भाजपा कार्यकर्ता, हर युवा नेता पूछ रहा है भाजपा की हाईकमांड से और 8 बजे तक का समय दिया गया है भाजपा को, भाजपा की हाईकमांड को, जम्मू कश्मीर भाजपा को, कि आखिर क्यों ऐसे कारण बने, ऐसे समीकरण बने कि एक युवा नेता को पहले आप उम्मीदवार बनाते हैं और रातों रात उसी युवा उम्मीदवार को हटा देते हैं और एक एक्स एमएलए रियासी जो रह चुके हैं बलदेव राज शर्मा उनको लाते हैं। यही सवाल पूछ रहे हैं और 8 बजे तक कोई जवाब नहीं आता, डिसीजन वापस नहीं लेती भाजपा। तो यहां पर मास रेजिग्नेशन भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा हो सकता है। 2 डीडीसी भी कहा जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि डीडीसी पैंथल और डीडीसी कटरा भी यहां पर रेजिग्नेशन आज शाम को दे सकते हैं। यहां पर कुछ और नेताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे आप, कितना बड़ा झटका जो भाजपा है श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो वर्कर्स हैं उनके लिए है? ये तो बहुत बड़ा झटका है, हमारे लिए तो मजाक हो गया। एक हमारा एक बंदा पहले हमारे लिए अनाउंस करते हैं कि रोहित दुबे जी, हमें भी खुशी थी कि हमारा एक नया चेहरा जो निकल के बाहर आया है और उसी के थोड़े टाइम बाद एक अनाउंसमेंट और कर दी कि हम टिकट चेंज कर रहे हैं। हम पार्टी से ये पूछना चाहते हैं, हमें रीजन बताइए। जहां आपने लड़ाई चल रही है, 2-3 जगहों पे लड़ाई चल रही है, पुंछ में, ये रजौरी में चल रही है, सुंदरबनी में चल रही है, जम्मू में चल रही है, आपने सिर्फ एक मेंबर क्यों चेंज किया? अगर चेंज करने हैं तो पूरी लिस्ट चेंज की है ना, तो हमें भी ठीक रहता कि हमें पता चलता नहीं सब चेंज हुए। एक बंदा रीजन क्यों? हमें ये पूछना है पार्टी से, हमें रीजन बताइए ना, क्या गलती हुई है? कल जो लिस्ट निकली उसमें जो 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट की, उसमें सिर्फ एक ही युवा नेता था जिसको उम्मीदवार बनाया गया। मोहम्मद अकरम की बात करें तो वो भी अब उम्र में ज़्यादा हैं, बात करें मंगू शाह जी की, वो भी उम्र में ज़्यादा है। तो एक युवा नेता जिसको बनाया गया था, जिसकी खुशी पूरे निर्वाचन क्षेत्र में थी श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अब आपको क्यों लगता है कि उनको हटाकर फिर एक एक्स एमएलए रियासी को लाया गया? देखिए, हमें भी खुशी थी, हम भी जंग है हमारे साथ, सब आधे से ज़्यादा जंग वोटर जो अभी आज के टाइम में निकला हुआ है और सब ने सपोर्ट रखा रोहित दुबे जी को। और आज हमें पता चल रहा है कि टिकट अनाउंस किसी और के नाम पे कर दी है। वो पहले भी रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, वो पहले भी रहे हैं। हम उनको पूछना चाहते हैं उन्होंने 5 साल में किया क्या था? बोर्ड लिए, बोर्ड के बाद वो मिले नहीं, अगर जाते तो जी है ही नहीं यहाँ पे। अगर आज कोई नया चेहरा निकल के आ रहा है तो हम यहाँ जब इसको टिकट मिली थी मुझे खुशी हुई थी और मैंने कई दफ़ा इसको रास्ते में भी कहा था कि अगर आप लड़ो पूछो उसको। अभी 3 दिन पहले मैंने कहा सोचा था कि अगर मुझे पार्टी टिकट नहीं देती है, मेरी पार्टी, और अगर पार्टी नहीं देगी तो मैं बीजेपी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन उसके मंच पे जाकर रोहित के वहाँ जाकर मैं कहूँगा कि ये लड़का अच्छा है और इसको वोट दो। हालांकि मेरा मंच नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात का हुआ है, मैं किसी पार्टी को दूसरी को क्रिटिसाइज तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मैंने देखा है, इनके पिताजी ने 3 टेन्यूर बीजेपी में और इसी कैंडिडेट के खिलाफ मतलब मदद की है, बुरी मदद की है, पैसे भी खर्च किए हैं। हो सकता है 4 पैसे उन्होंने दिए भी हों, पता नहीं वापस आए या नहीं आए। इस सिलसिले में मैं समझता हूँ जब टिकट का फैसला हो गया है, उस बेटे के पिताजी जो हैं वो उनके वर्कर रहे हों। और मेरी सुनिए ना, कारण ये है, क्या कारण ये रहे हैं कि बीजेपी के ये विधायक थे पहले भी। अगर आप मुझसे पूछते हैं, मैं बात थोड़ी सी सच्ची करता हूँ। बीजेपी के प्रेसिडेंट ने, जुगल किशोर उस वक्त प्रेसिडेंट था, उसने लिख कर दिया था कि इसने पार्टी को बेचा है, उसने पार्टी को बेचा है, लिख कर दिया है, हाउस में रिकॉर्ड है। और उसके बाद उसको कहा था इसको पार्टी से निकाल दो, हाउस में रिकॉर्ड है। CLP लीडर ने और चीफ भी जारी हुआ था,
उसके बावजूद भी पार्टी अगर उसको टिकट दे तो पार्टी से पूछ सकते हैं, मुझे क्या पूछो, मैं तो आया वहाँ पे। भाजपा जहाँ उनका भी कहना ना पार्टी ने फैसला लिया करेंगे, नहीं उनका कहना ना पार्टी ने फैसला लिया, पार्टी का वो भी पार्टी का, और बात सुनो ना, पार्टी का वो भी फैसला था जब उसको निकाला था, क्यों निकाला था पूछो उनको, ये पार्टी जवाब दे सकती है, जुगल किशोर थोड़े दे सकता है। तो ये आपने देखा जुगल किशोर शर्मा जी ने यहाँ क्या कहा है, और जुगल जी राजनीतिक तौर पर नहीं जो उन्होंने कहा, लेकिन पर्सनली तौर पर यहाँ पर रोहित दुबे की सपोर्ट में आए हैं। अभी वो अंदर गए हैं और रोहित दुबे से मिलेंगे, बात करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि एक युवा नेता को हटाना ये गलत है डेमोक्रेसी के लिए भी और रकटा की श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी की राजनीति के लिए भी। फिलहाल आप सपोर्ट में यहाँ देख सकते हैं। बबलू जी क्या लगता है आपको, अगर कोई डिसीजन नहीं आता 8 बजे तक, कोई डिसीजन 8 बजे तक नहीं आता तो मास रेजिग्नेशन होगी क्या? आप सब लोग जो है रिजाइन करेंगे? सब रिजाइन करेंगे। अगर अयोध्या हारी है तो किन्हीं गलतियों से हारी है, श्री माता वैष्णो देवी भी हारेगी। अगर रोहित दुबे जी को टिकट नहीं मिलती है तो हम जितने भी लोग हैं सब लोग ज्वाइन करेंगे बीजेपी को। हम नहीं चलेंगे बीजेपी के साथ, हम रोहित दुबे जी के साथ हैं और रोहित दुबे जी के साथ चलेंगे। बिल्कुल आप स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि कोई आधिकारिक बयान रोहित दुबे जी की तरफ से अभी तक नहीं आया है, लेकिन सपोर्टर्स यहाँ पर उनके साथ हैं और साफ कह रहे हैं कि जो गलत चीज हुई है उसको भाजपा को वापस लेना होगा। सर क्या कहेंगे आप, क्यों इतने बड़े पैमाने पर एक युवा नेता के साथ आज धोखा हुआ है? सर आपने सुन लिया, यहाँ पे जुगल किशोर शर्मा जी आए थे, उन्होंने भी बता दिया आप लोगों को कि एक जीता हुआ कैंडिडेट था जो जीत के बैठे थे। बाकी अगर इन्होंने अपनी सीट हरानी है तो सीधे हराओ, पहले ही उनका नाम क्यों आप लोग अनाउंस करते हो? अगर आपने नाम अनाउंस किया तो वापस लेने का क्या मकसद है? अगर ये वाली सीट कोई बंदा जीत सकता है तो वो रोहित दुबे जीत सकता है। उसके अलावा कटरा वैष्णो देवी में आप चाहे जे भगवान को भी ऊपर से उतार लेना तो ये सीट नहीं निकाल सकते। ये मैं आप लोगों को ऑन माइक बोल रहा हूँ। आप देख सकते हैं इमोशंस आई हैं, चाहे भगवान भी नीचे आ जाएं, जब तक रोहित दुबे को ये टिकट नहीं मिलती तो इलेक्शन भाजपा नहीं जीत सकती। एक और यहाँ वर्कर से बात करते हैं जो रोहित दुबे के सपोर्टर भी हैं। सर क्या कहेंगे, क्यों ऐसा हुआ? पहले नाम आया फिर नाम गायब। आखिर भाजपा जो कहती है कि हम सबसे न्याय करेंगे, सबसे न्याय करना चाहते हैं, पूरे देश के साथ न्याय करना चाहते हैं, लेकिन आज अपने ही एक कर्मठ नेता, युवा नेता के साथ उन्होंने अन्याय किया, ऐसा क्यों? ये पार्टी का बिल्कुल गलत निर्णय है। इन्होंने गलत टिकट दी हुई है। ये रोहित दुबे के साथ अभी सारी पब्लिक थी, इन्होंने गलत डिसीजन किया है। ये पार्टी ने हमारे पूछने के बाद गया, हम पार्टी मंडल का सेक्रेटरी हूँ मैं, इन्होंने हम सब ने रोहित दुबे की वोटिंग की थी। इन्होंने अदर से बाहर से बंदा ला के यहाँ पे टिकट दी है उसको। ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल हर कोई यही कह रहा है कि ये गलत है। और जो शख्स, जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं तो हम आपको बता दें कि माजरा इस समय श्री माता वैष्णो देवी निर्वाचन क्षेत्र का है और कटरा में इस समय है। और आज हुआ क्या कि बलदेव राज शर्मा जी को भाजपा की तरफ से इस क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया गया। रोहित दुबे जिनका कल तक नाम था एज उम्मीदवार, उस लिस्ट में जो वापस ले ली गई थी उनको हटा दिया गया। और इसी चक्कर में अब सारे रोहित दुबे के जो सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर हैं और रोहित दुबे के लिए कह रहे हैं कि उनको दोबारा टिकट दी जाए, भाजपा अपना स्टैंड चेंज करे। रितु जी क्या कहेंगे आप, कितना बड़ा धक्का है ये पूरी भाजपा के लिए? भाजपा के लिए धक्का तो है ही है। सबसे ज्यादा भाई साहब मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप आज देख रहे होंगे कितने कार्यकर्ता यहाँ रिजाइन, और 2 डीडीसी, 2 मंडल प्रधान और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मैं खुद महिला से मैं रिजाइन, मेरी पूरी टीम रिजाइन दे रही है। मुझे एक ही बात का है कि अगर इन पार्टी ने इलेक्शन करवाई, हम लोगों ने वोटिंग की, 85% मोदी मतलब रोहित जी को वोट गए, फिर इसका मतलब हम वर्कर बेवकूफ हैं। अब हमें पहली बार ये बात सुनने में मिल रही है। और जहाँ तो इन्होंने पहले ही किसी और का नाम ले लेते कोई फर्क नहीं था, एकदम से इन्होंने कार्यकर, तब कोई विरोध नहीं हुआ। जब रोहित जी की टिकट अनाउंसमेंट हुई, आपने देखा होगा, आपको कोई स्टेटमेंट मिली, कोई वर्कर ने आपको किसी ने कोई शिकायत की, इसका कहने का मतलब था कि वो टिकट सेफ थी, वो टिकट सेफ थी कि कोई विरोध नहीं कर रहा था। मैं खुद बारीदारों से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि जब 2014 में मोदी जी आए थे
मोदी जी ने स्टेज पे एक बात बोली थी कि हम बारीदारों का कुछ सोचेंगे, और मोदी जी ने 10 साल के बाद भी जो जहां नेता बने उन लोगों ने किए नहीं किए हमें नहीं पता। फिर हम लोगों को एक आस जगी कि भाई नया चेहरा, जब पार्टी ने सभी ने हमें सुनने में आया दिल्ली से कि नया चेहरा लाएंगे, नया चेहरा लाएंगे, तब सभी लोगों ने। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। मैं आपसे यही बात पूछना चाहता हूं कि अब आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि डिसीजन वापस होगा? अगर एक बार मोदी जी की स्टैंप लगकर अगर लिस्ट चेंज हो सकती है तो यहाँ से तो मतलब टिकटों का विरोध था जम्मू में, यहाँ पे तो किसी का विरोध ही नहीं था, तो इसका मतलब कुछ तो घोटाला हुआ है। अब ये चीज़ मोदी जी, जहाँ अमित शाह जी, जहाँ यहाँ रविंद्र रैना जी, जहाँ हमारा जो MP हैं जुगल जी, हम उनसे एक बात पूछना चाहते हैं, या पार्टी मजाक है या फिर यही बात है कि जैसे बारीदारों को टॉफ़ी दी गई थी इस बार भी रोहित जी को टॉफ़ी दी गई, और हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं, हम भाजपा का ही काम करते थे हमेशा। भाजपा मैं बारीदार थी, मुझे ये खुशी थी कि नया चेहरा आएगा, डेली वेजर का हल होगा और बारीदारों का हल होगा, पर मुझे अभी नहीं लगता कि भाजपा किसी का हल नहीं करेगी। भाजपा सिर्फ पैसा, और भाजपा को मुझे लगता है कि क्या तो किसी ने पैसा दिया है, वहाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि पार्टी ने, हमने जब भी पार्टी का काम किया है, हमने घर से फुलके लेके जाते थे, हम घर से खाते थे। हमने रोहित दुबे ने, आज तक मैं 3 साल पहले जिलाध्यक्ष रही, कभी कोई जिलाध्यक्ष घर से पैसे नहीं लगाता था। रोहित दुबे ने हर बार हमें गाड़ी, हमें टाइम टू टाइम खाना, हर जगह हमें सपोर्ट करना, महिलाओं को सपोर्ट करना। आज यहाँ पर अगर महिला मोर्चा खड़ा है तो वो रोहित दुबे की जगह वजह से खड़ा है। आज कार्यकर्ता, आज मेरे को भी, मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, आज मुझे किसी पार्टी पे भी विश्वास ना रहा, क्योंकि मोदी, इन लोगों ने हमारे साथ गलत किया। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, खास करके भाजपा ने अपने 2 मंदिर और हराए हैं, तीसरा मंदिर भी इन्होंने वो डाल दिया खतरे में। ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे रितु ठाकुर, जो कि महिला प्रधान है रियासी डिस्ट्रिक्ट की, इन्होंने कहा कि 2 मंदिर पहले हराए और ये तीसरा मंदिर होगा। और यहाँ इनका ये भी कहना है कि आज भाजपा ने अपने ही भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया है, और ये बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि एक लिस्ट में जब रोहित दुबे का, जो युवा कार्यकर्ता हैं, युवा नेता है, उनका नाम आता है बतौर उम्मीदवार श्री माता वैष्णो देवी निर्वाचन क्षेत्र के, और अगले दिन वो नाम कट जाता है, लेकिन कटरा के ही बलदेव राज शर्मा का आता है। तो कटरा आज 2 हिस्सों में डिवाइड है। अगर मैं भाजपा की बात करूं, यहाँ एक तरफ बलदेव राज शर्मा जी जश्न मना रहे हैं कि उनको टिकट मिली और उनके कार्यकर्ता उनके साथ हैं, उनके सपोर्टर उनके साथ हैं, वहीं भाजपा के कार्यकर्ता दूसरे खेमे में भी हैं जो नाराज हैं, जो चाहते हैं कि रोहित दुबे को टिकट मिले। अब आखिर डिसीजन या क्या बयान आता है जम्मू कश्मीर भाजपा का, रविंद्र रैना जी का, या फिर जो भी उनके स्पोक्स पर्सन है उनका, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर कोशिश भी करेंगे कि रोहित दुबे जी से भी तो यहाँ पर आप स्थिति देख सकते हैं कि भाजपा के कुछ कार्यकर्ता बलदेव राज शर्मा जी के निवास स्थान पर जश्न मना रहे हैं कि भाजपा की तरफ से उनको टिकट दे दी गई है। लेकिन कल ऐसा ही जश्न रोहित दुबे जी के यहाँ भी मनाया गया था, क्योंकि पहली लिस्ट में उनका ही नाम था। और यहाँ की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जुगल किशोर शर्मा जो हैं वो बैठे हुए हैं, और उन्होंने साफ कहा कि वो राजनीतिक तौर पर नहीं, वो रोहित दुबे जी से पर्सनल तौर पर मिलने आए हैं, क्योंकि एक युवा नेता आ रहा था, इसकी उनको खुशी थी। लेकिन अब भाजपा ने ऐसा किया है तो कहीं ना कहीं ये सोच जो है डराने वाली है कि क्यों एक युवा नेता का नाम लिस्ट से काट दिया। आप तस्वीरें साफ देख सकते हैं। एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, एक्स MLA रियासी जुगल किशोर शर्मा, जो खुद एक उम्मीदवार के तौर पर कटरा या रियासी से इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो यहाँ पर अपने सपोर्टर्स के साथ पहुँचे हैं और रोहित जी से बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। और रोहित जी के जो सपोर्टर्स हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप नज़ारा देख सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं दिखाऊं तो हर एक कार्यकर्ता यहाँ पर है और सपोर्ट में है रोहित दुबे जी की। फिलहाल ये ताज़ा तस्वीरें आप श्री माता वैष्णो देवी निर्वाचन क्षेत्र से देख रहे हैं, जहां पर रोहित दुबे जी का नाम आज भाजपा ने लिस्ट से हटा दिया बतौर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कैंडिडेट, और बलदेव राज जी को दिया। और उसके बाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर जुगल किशोर शर्मा रोहित दुबे जी से बात करने आए हैं, और आप ये तस्वीरें साफ NH1 न्यूज़ लाइव पर देख रहे हैं।
यहाँ पर इमोशंस हाई हैं। यहाँ पर भाजपा जो है दो खेमे पे बट गई है और भाजपा आधी जो है वो बलदेव राज शर्मा जी के घर पर जश्न मना रही है और बाकी जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो रोहित दुबे के सपोर्टर हैं वो अपने युवा नेता का नाम लिस्ट से बाहर होने पर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने तस्वीरें देखी और उनका साफ कहना है कि भाजपा को ये निर्णय वापस लेना होगा, नहीं तो 2 मंडल प्रधान, 2 DDC और खुद जो रितु ठाकुर हैं महिला प्रधान हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट की, वो रिज़ाइन करेंगे। अब थोड़ी देर में यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि रोहित दुबे जी से भी बात की जाए, लेकिन फ़िलहाल NH1 न्यूज़ लाइव के माध्यम से हम आपको इतना ही दिखा पा रहे हैं। अभी तक का पूरा मामला आप समझ गए होंगे अगर आप शुरू से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं फिर भी जाते जाते आपको एक बार बता दूं कि रोहित दुबे जी का नाम कल लिस्ट में आया था श्री माता वैष्णो देवी निर्वाचन क्षेत्र एज असेंबली कैंडिडेट, लेकिन आज जो दूसरी लिस्ट निकली है, क्योंकि कल तीनों लिस्टें वापस भाजपा ने ले ली थी, फिर एक ही लिस्ट निकाली जिसमें 15 कैंडिडेट थे, लेकिन आज अब दूसरी लिस्ट निकली है तो उसमें उन्होंने साफ तौर पे रोहित दुबे को नकारते हुए, उनके नाम को रिमूव करते हुए XML रियासी बलदेव राज शर्मा को बतौर श्री माता वैष्णो देवी निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम लिस्ट में डाल दिया है। और इसी के चलते आधा कटरा जो है, अगर मैं भाजपा की बात करूँ तो जश्न मना रहा है, लेकिन काफ़ी सारे सपोर्टर जो रोहित दुबे के हैं वो भाजपा के खिलाफ बात कर रहे हैं और मास रेजिग्नेशन की यहां पर बात हो रही है। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तो मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी से।